कछुआ वाले प्रेम प्रकाश शायद आपके जेहन में अब तक होंगे। वही प्रेम प्रकाश जिनके यहाँ पिछले 25 मई को ईडी ने पहली दफा कार्रवाई की और उनके ठिकानों पर छापेमारी की। आज उन्हीं प्रेम प्रकाश के यहाँ फिर से ईडी सुबह से ही छापेमारी कर रही है और तकरीबन 17 ठिकानों पर यह छापेमारी चल रही है। राजधानी रांची में 11 ठिकानों पर और झारखंड के बाहर जो बाकी के जो 6 ठिकाने हैं वो जो प्रेम प्रकाश से जुड़े हुए हैं, जहां से ईडी को कुछ दस्तावेज मिलने की सूचना है, वहां पे अब भी ईडी की कार्यवाही चल रही है, छापेमारी चल रही है। आपको मालूम है कि ईडी पिछले 4 महीने से झारखंड में काफ़ी सक्रिय है और लगातार भ्रष्टाचार के खिलाफ, मनी लॉन्ड्रिंग के खिलाफ जो है कार्रवाई चल रही है। इस बार जो छापेमारी हो रही है प्रेम प्रकाश के ठिकानों पे, उसका ताल्लुकात यह बताया जा रहा है कि झारखंड हाईकोर्ट के अधिवक्ता राजीव कुमार को जिस मामले में बंगाल में गिरफ्तार किया गया 50 लाख रुपए नकदी के साथ, और उस केस को जिस तरीके से ईडी ने टेक ओवर किया और उनसे पूछताछ के बाद इस पूरे मामले में जिन जिन लोगों का ताल्लुक है, उन लोगों के यहाँ जो है अब छापेमारी हो रही है। इसी सिलसिले में अब फिर से प्रेम प्रकाश के यहाँ आज जो है ईडी की रेड चल रही है। आपको मालूम है कि इसके ठीक एक दिन पहले अमित अग्रवाल, जो कि कंप्लेनेंट थे राजीव कुमार के खिलाफ और जिन्होंने 50 लाख रुपए उनको घूस के तौर पर बाकायदा दिया था पीआईएल मैनेज करने को लेकर के, अमित अग्रवाल को भी ईडी ने समन किया है और उनसे भी जो है अब पूछताछ होनी है। आज के अखबारों में भी आपने यह पढ़ा होगा कि अमित अग्रवाल ऐसे जो है अब ईडी सवाल करेगी और उनसे जानेगी कि भाई आप किन परिस्थितियों में जो है ये पैसा जो राजीव कुमार के पास से जो बरामद किया गया वो आपने क्यों दिया था और आप जो दावा कर रहे हैं उसमें सच्चाई क्या है। इसके साथ साथ ही ये जो पैरेलल ये जो जांच चल रही है, उसी में जो सूत्रों के हवाले से जो खबरें निकल करके आ रही है कि राजीव कुमार जिन जिन शख्स का नाम ले रहे हैं, जिन व्यक्तियों का नाम ले रहे हैं, उन लोगों के यहाँ जो है ईडी अब कार्रवाई करना शुरू कर रही है। और उसी में आज अगर इस मामले को अगर आप देखेंगे तो ये राजीव कुमार के जानकारी के बाद जो है प्रेम प्रकाश पहले व्यक्ति हैं कि इस मामले में उनके घर पे आज ईडी की रेड चल रही है। लेकिन अगर आप इस पूरे प्रक्रिया को आप देख और समझ रहे हैं तो खास करके वैसे लोग जो ईडी का रेड जिनके यहाँ पड़ चुका है और झारखंड में वो जो खुद को संदिग्ध मान रहे हैं कि उनके यहाँ भी छापेमारी हो सकती है, तो आप समझिए कि क्या ईडी के रेड में कुछ बड़ा मिलने वाला है प्रेम प्रकाश जैसे लोगों के यहाँ से, जबकि उनके यहाँ पहले ही 2-3 महीने पहले छापेमारी हो चुकी है। उनके यहाँ से उस दौरान चूंकि कछुआ का जो हमने जिक्र किया, उसी ईडी की रेड में प्रेम प्रकाश के ठिकानों से जो है कछुआ मिला था, कंबोडिया का कछुआ था, जिसको लेकर के भी कई सारे सवाल उठे और बताया यह गया कि प्रेम प्रकाश जो है दरअसल वो किस्मत पे बहुत भरोसा रखते हैं और इन कछुओं के सहारे और जो वास्तुशास्त्र होता है, इन सब चीज़ों के सहारे वो अधिकारियों को, बड़े बड़े नेताओं को जो है अपने माया जाल में जो है फंसा लेते थे एक तरीके से और अपना काम निकालते थे। दरअसल प्रेम प्रकाश का परिचय आप लोगों के पास अब तक पहुंच ही गया होगा कि प्रेम प्रकाश दरअसल सत्ता के गलियारों का वह शख्स रहा है, चाहे वो बीजेपी की सरकार हो, एनडीए की सरकार हो या फिर जेएमएम की सरकार हो, यूपीए की सरकार हो, तो वो किसी भी राजनीतिक सत्ता के जो आसपास रहने वाले जो लोग होते हैं उसमें प्रेम प्रकाश एक प्रमुख चेहरा है झारखंड में। और यही वजह है कि लगातार जिस तरीके से आप देखते होंगे कि विपक्ष सत्ता पक्ष पे हमलावर होता है ऐसे मसलों पे, या फिर सत्ता पक्ष विपक्ष को टारगेट करता है, लेकिन इन जैसे लोगों पर जो है ज़्यादातर लोग चुप्पी ही बांधे हुए रहते हैं। तो प्रेम प्रकाश के यहाँ जो अभी जो ईडी की कार्रवाई चल रही है वो शाम तक क्या कुछ निकल पाता है, वहाँ से क्या कुछ बरामदगी होती है, वो तो बाद में चीज़ें सामने आएंगी। लेकिन फिलहाल
जो प्रमुख खबर है आज के लिए और सुबह से जो कार्रवाई चल रही है ईडी की, वो यही है कि ये प्रेम प्रकाश के 17 ठिकानों पे छापेमारी चल रही है। ये जो कछुआ से जो किस्मत बदलते थे प्रेम प्रकाश, दरअसल उनका किस्मत लगातार जिस तरीके से ईडी की कार्रवाई चल रही है, तो यह बोला जा सकता है कि उनका ही किस्मत अभी गड़बड़ चल रहा है और आने वाले वक्त में किस तरीके से उन पे और दबिश बढ़ती है ईडी के द्वारा, वो देखना होगा। पिछली दफ़ा 3 दिन तक लगातार प्रेम प्रकाश को ईडी कार्यालय बुलाया गया था, उनसे पूछताछ किया गया था, उनकी पत्नी से भी पूछताछ की गई थी और लगातार जो क्लू ईडी को मिल रहा है उस पर कार्रवाई हो रही है। लेकिन बीच में जब प्रेम प्रकाश से संबंधित मामले ठंडे बस्ते में पड़ गए, यानी कि ईडी कार्रवाई करता हुआ नहीं दिख रहा था, तो यह माना जा रहा था कि प्रेम प्रकाश को जो है एक तरीके से राहत मिल गई है या फिर प्रेम प्रकाश के पास वैसे कुछ चीज़ें नहीं मिली है जिस पर ईडी जो है कोई ठोस कार्रवाई कर सके। लेकिन अब जिस तरीके से दोबारा छापेमारी की प्रक्रिया चल रही है और उनके 17 ठिकानों पे छापेमारी हो रही है, तो जाहिर सी बात है कि प्रेम प्रकाश की मुश्किलें बढ़ने वाली है। और जब प्रेम प्रकाश की मुश्किलें बढ़ेंगी तो आप समझ सकते हैं कि वैसे वैसे लोग चिंता में ज़्यादा होंगे जो कि प्रेम प्रकाश को माध्यम बनाते होंगे या फिर प्रेम प्रकाश के लिए माध्यम बनते होंगे। शुक्रिया। विवेकानंद विद्या मंदिर स्कूल एक CBSE एफिलिएटेड इंग्लिश मीडियम कोएड स्कूल है। हम शिक्षा के साथ संस्कार देते हैं। thefollowup.in Like, share and subscribe. www